सेहत के खजाने की ऐसी चाबी है जिसके सिर्फ 3 चम्मच खाकर ही आप ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहेंगे। गर्मियों में गर्म तासीर की चीज़ें खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेहत का ख्याल तो हमें पूरे साल ही रखना होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे हलवे की रेसिपी बताऊंगी जो कि ठंडी तासीर का रहेगा, आपको ढेर सारे फ़ायदे देगा और खाने में भी इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है फूल मखाना, जिसको कि इंग्लिश में लोटस सीड्स और फॉक्सनट भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये कच्चे हैं, हमें यहाँ पर इनको भून कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पूरा 3 कप लिए हैं और क्योंकि इनमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं तो ये पूरे साल हम कभी भी किसी भी सीज़न में आराम से खा सकते हैं। ना तो इनकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इसकी ठंडी तासीर होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बेमिसाल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनको डायरेक्ट पीस लेंगे। तो मिक्सी में डालकर इनको मैंने इस तरह से पीसकर पाउडर बना लिया है। तो ये मखाना का पाउडर तो बन गया है, लेकिन अभी ये कच्चा है, आगे हमें इसकी कुकिंग करनी होगी। तो फिलहाल हम इसको साइड में रख लेते हैं। फिर इसके साथ साथ हम हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनमें न्यूट्रिशंस का भंडार होता है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये पाव कप यानी कि 1/4 कप कद्दू के बीज लिए हैं और इन्हीं के साथ साथ मैंने पाव कप ही यानी कि 1/4 कप ही ये तरबूज के बीज लिए हैं। इन बीजों में कैलोरी कम होती है, फैट कम होता है और इनकी तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पर हम इन 2 सीड्स का इस्तेमाल करेंगे और इनको हम सीधा ही मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो ये आप देखिए, कद्दू के बीज और तरबूज के बीजों का पाउडर कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। इस हलवे में हम किसी और दूसरे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं आपको गर्मी के लिए रेसिपी बता रही हूँ। तो वही चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे जिनको कि गर्मियों में खाना फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप देखिए वो चीज़ जो कि इस हलवे का असली हीरो है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है जौ, जिसको इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। ये गेहूं जैसे दिखने वाले गोलाई शेप के दाने होते हैं। ये आपको कुछ इस तरह के छिलके वाले भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से किसी एक जौ का इस्तेमाल करके इनको पिसवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इनका आटा इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने बिना छिलके वाले जौ को चक्की पर पिसवा कर लिया है और ये जौ का आटा मैंने आधा कप लिया है। अब हमें इसकी भुनाई करना है। तो पहले हम घी कुछ नहीं डालेंगे, सीधा ही इसको डालकर धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए पहले इसकी भुनाई करेंगे, जिससे कि बाद में इसमें कम से कम घी की ज़रूरत होगी। जो ये बार्ले होता है, इसका जो आटा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गेहूं के आटे के मुकाबले इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और इनकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में आराम से हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाकर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप देखिए, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सत्तू का आटा। ये बेसिकली जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर होता है, छिलके समेत ही उनको पीस करके आटा बनाया जाता है, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस तो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस तरह से अगर आप इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैंने इसमें चने का सत्तू भी डाल दिया है। इन दोनों को ही अच्छे से हम हल्का सा कलर आने तक भून लेंगे। जब ये आपको लगे कि कलर चेंज करने लगा है, तभी हमें इसमें घी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। थोड़ा सा घी डालकर मैंने बचा लिया है। इसको पहले हम मिला लेंगे और फिर आगे ज़रूरत के अनुसार हम घी का और इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मिलाने के बाद मुझे घी की इसमें और ज़रूरत लग रही है, तो थोड़ा सा घी और डालकर हम इसको और अच्छा सा कलर आने तक भून लेंगे। दूसरी तरफ हलवे के लिए हमें पानी को भी गर्म होने के लिए रखना है। इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी से इसको बनाकर तैयार करना है। तो 2.5 कप पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और फिर इस हलवे को मीठा करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह की जो धागे वाली मिश्री होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों के मौसम में गुड़ खाना सेहतमंद होने की जगह पर हमें थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर इस तरह की मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और गुड़ के मुकाबले ही इसमें भी फ़ायदे पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये आधा कप ही मिश्री का पाउडर मैंने लिया है। इसको उबलते हुए पानी में डालकर हमें अच्छे से इसमें घोल लेना है। अगर आप चाहें तो चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मिश्री अगर आप खाएंगे, इस तरह से अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब हम गेहूं के आटे की बुनाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जौ का जो आटा होता है इसकी बुनाई कम टाइम में हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। इस टाइम हम क्या करेंगे कि जो मखाना हमने पीसकर पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये भी कच्चा है। तो जैसे जैसे हम आटे के साथ इसको मिलाकर भुनेंगे तो मखाना की इस पाउडर की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी।
और फिर इसी के साथ साथ इसमें ये जो हमने तरबूज के बीज और कद्दू के बीज का पाउडर बनाया है वो भी डालकर इसको भी मिला लेंगे। और क्योंकि ये भी कच्चा है तो इसकी भी हम इसी के साथ भुनाई कर लेंगे। अभी यहाँ पर मुझे घी इसमें थोड़ा कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो चुका है, तो जो घी मैंने बचाया है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको डाल करके हम इसका थोड़ा और कलर चेंज हो जाने तक इसको भुनेंगे। इस हलवे को हमें हर रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना करके हम आराम से 15 से 20 दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा खाकर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। यहाँ पर जब सब चीज़ों की इस तरह से भुनाई हो जाएगी, फिर ये जो मिश्री वाला पानी हमने गर्म करके रखा है इसको हम छलनी से छान कर डालेंगे, ताकि कोई अगर धागा उसमें रह गया हो तो वो हलवे में नहीं आएगा। पहले हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि हलवे में लम्स नहीं बनेंगे। और फिर बाकी का सारा पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सिर्फ हमें इसमें फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर डालना है, तो ये 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो जौ के आटे का हलवा है अच्छे से गाढ़ा होने लगा है लेकिन हमें अब इसका घी छोड़ने का थोड़ा इंतज़ार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पकाने के लिए ढक्कन लगाकर धीमी आँच पर इसको बस 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप ये देखिए, गर्मियों के लिए खास खुराक हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। जो साइड्स में आप देख सकते हैं घी भी रिलीज होने लगा है और जो हलवा है इस तरह से बर्तन में नाच रहा है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन अब नहीं है। तो हमारा ये सेहतमंद हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है। ये ऐसे लड्डू है जो अगर आप गर्मी में सिर्फ 1 महीने भी खा लेंगे तो पूरे साल भर आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। और घी जब गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे 1 कप ये फूल मखाना। इनको लोटस सीड्स और फॉक्सनट भी कहा जाता है। अब इनके फ़ायदे आपको सब ने अच्छे से रटा दिए हैं, तो मुझे अलग से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। खास बात यह है कि इनकी तासीर ना तो ठंडी होती है ना गर्म होती है, तो किसी भी सीज़न में हम अपनी डाइट में इनको आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो ये गर्मियों के लिए खास ठंडक देने वाले लड्डू में भी हम मखाना को ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। घी में मैंने इनको हल्का सा भून लिया है। आप चाहें तो बिना घी के भी इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन घी में भुनने से इनका जो टेस्ट है वो लड्डू में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस 2-3 मिनट में ये अच्छे से भून गए हैं। अब इनको निकाल कर रख लेंगे प्लेट पर और अच्छे से इन्हें ठंडा कर लेंगे। फिर क्योंकि कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है, धुआं निकल रहा है, तो जल्दी से इसमें हम डाल देंगे आधा कप देसी घी। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे वो आटा जो कि गर्मियों में खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप देखिए, ये है जौ का आटा, जिसको इंग्लिश में बार्ले फ्लावर कहा जाता है। अगर आप इस वाले आटे से ये लड्डू बनाकर खाएंगे तो सच में गर्मियों में आपको इसे खाने के ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे और आप एकदम ही तंदुरुस्त रहेंगे। तो मैंने इसमें 2 कप जौ का आटा डाल दिया है। अब घी में अच्छे से इसको पहले हम मिला लेंगे। अब क्योंकि ये जौ का आटा है तो हम पहले इसमें ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसमें बाद में इतना घी छूट जाएगा कि लड्डू बनाने में ही परेशानी होने लगेगी और हमारे लड्डू हलवे के जैसे हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसको अब भुनना है। अच्छा सा कलर आने तक धीमी धीमी आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी बढ़िया सी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, इस तरह कलर आने तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी में डाल देंगे ये 1/4 कप तरबूज के बीज। ये इन लड्डुओं में अच्छे भी लगते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ 2 से 3 टेबल स्पून जो खसखस होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अगर पसंद करें तो थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ता कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इन लड्डू में उनको नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो सब जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो गर्म तासीर के होते हैं। तो ये मैं गर्मियों के लिए खास लड्डू बना रही हूँ, तो इसमें मैं दूसरे ड्राई फ्रूट ना डालकर सिर्फ ये सीड्स ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि आटा काफ़ी गर्म है तो इसी में इनको डालकर हम भून लेंगे। अलग से इनको भूनने की कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ही सेकंड्स के बाद इसमें से तरबूज के बीज के फटने की चट चट आवाज़ें आने लगेगी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अब क्योंकि ये लड्डू हम ऐसे बना रहे हैं कि गर्मी में भी बिना फ्रिज के हम इन्हें महीनों तक स्टोर कर सके, तो दूध ना डालकर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इससे ये होगा, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, मिल्क पाउडर इसमें डालने से अच्छे से भुन भी जाएगा और जो दूध का जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये डालकर तुरंत ही हमें गैस की आंच को बंद कर देना है और फिर अच्छे से इसको मिला लेना। क्योंकि कढ़ाई और आटा दोनों ही गर्म होते हैं तो मासूम सा ये मिल्क पाउडर अच्छे से इसमें भुन जाता है और भुने हुए मावे वाला टेस्ट लेकर आता है। तो बस अभी सारे मिक्सचर को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे।
जब भी आप इस तरीके से लड्डू बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस मिश्रण को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। अभी जब हम इसको हाथों से इस तरह से टच कर रहे हैं तो इसमें हल्की सी गर्माहट हमें महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो मखाना हमने पहले भुने हैं उसको हम क्या करेंगे कि मिक्सी में पीस कर पाउडर बनाकर डालेंगे। और फ्लेवर के लिए ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है हरी इलायची का पाउडर। ये मैंने 1.5 टीस्पून ली है क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इनको डालकर अच्छे से इस मिक्सचर के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिश्री ली है जिसको रॉक शुगर कहा जाता है इंग्लिश में। और क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, इसको केमिकल का कम इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो शक्कर के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है मीठे के तौर पर। तो इन लड्डुओं के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मिश्री को हमें पीसकर पाउडर बना लेना है और फिर ये 1 कप मिश्री का पाउडर हम ये लड्डू में डालकर अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब दूसरी तरफ हमें एक काम और करना है, ज़रा सा घी हमें और लेना है और धीमी आंच पर इसको गर्म कर लेना है। इसको हमें सिर्फ मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस पिघले हुए घी को अब हम डालेंगे हमारे ये गर्मियों के लड्डू के मिक्सचर में, जिससे कि हमें सही से पता चलेगा कि इसमें कितनी घी की और ज़रूरत है और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा। अगर मैं आपको इसकी परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊं तो मैंने टोटल 3/4 कप देसी घी का इस लड्डू में इस्तेमाल किया है। और अच्छे से इसको मिलाने के बाद आप देखिए इस तरह का ये मिक्सचर हो गया है। अच्छे से जब हम इसके लड्डू बना रहे हैं तो ये बन रहे हैं। तो अब जिस भी साइज़ के आप चाहते हैं लड्डू इसके आराम से बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के ये लड्डू बना रही हूँ। तो इस मिश्रण को हमें बस हाथों में लेना है और अच्छे से दबा दबा करके इसके लड्डू इस तरह से बना लेना है। और हाथों में थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ताकि इन लड्डू के ऊपर घी की अच्छे से शाइन आ जाएगी। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये जौ के आटे का लड्डू बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट पर रख लेंगे और अब सभी लड्डू हम फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। इस टाइम आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मिश्रण है पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये गर्म होगा तभी फटाफट से हमें इसमें बाकी की चीज़ें मिला करके इसके लड्डू बना लेना है। अगर मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका लड्डू बनाने में परेशानी आएगी। तो बस आप देखिए ये आपको टिप्स देते देते ही हमारा एक और लड्डू बनकर के तैयार है। तो सारे लड्डू इसी से बना लेंगे और फिर इनको हम सर्व करेंगे।